Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach Civics of Class 6. Class 6 के Civics का Chapter 2 Diversity and Discrimination. आप 6th क्लास के बच्चे Civics का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी के बारे में आप पिछले फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं एंड इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है, यानी कि विविधता और भेदभाव. तो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है व्हाट इज डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, सेकंड क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, on being discriminated against and starving from for equality. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंस एंड प्रेजुडिस. यानी डिफरेंस यानी कि अंतर, लोगों के बीच में विभिन्नता, एंड प्रेजुडिस यानी पक्षपात यानी पूर्वाग्रह. व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इन पीपुल एग्जिस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड्स. लोगों में अंतर कई प्रकार के आधार पर निर्भर करता है कि लोग कैसे अलग हैं एक दूसरे से. समटाइम पीपुल विथ वेरी स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर आइडियाज मीट अस. कभी कभी लोगों के विचारों में काफी अंतर मिलता है और वे कई प्रकार से हमसे अलग होते हैं, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, विचारों के आधार पर और सामाजिक स्तर के आधार पर. These differences lead to prejudice. और ये सारे विभिन्नताएं पक्षपात या पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती हैं. Prejudice mean to judge other people negatively or see them inferior. यानी पूर्वाग्रह या पक्षपात का मतलब यह होता है कि लोगों को हम जब अपने अनुसार, अपने किसी एक कारण के अनुसार हम उन्हें तौलते हैं या उनके बारे में समझते हैं तो उनके प्रति एक नकारात्मक और हीन भावना हमें आती है और हमेशा हम अपने से अलग समझते हैं. जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर कोई व्यक्ति सबसे अच्छी भाषा समझता है तो अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों को वह अपने से इन्फेरियर या हीन दृष्टि से देखेगा और इस प्रकार जो इंग्लिश न बोलने वाले व्यक्ति होंगे उनके प्रति उसके मन में निगेटिविटी आ जाएगी. यही प्रेजुडिस है. एंड डाइवर्सिटी के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि हमारा भारत बहुत ही विशाल देश है. कई प्रकार की भाषाएं और जातियां यहाँ निवास करती हैं. ऑल 8 मेजर रिलीजन आर प्रैक्टिस्ड हियर. विश्व की 8 सबसे बड़े धर्म यहाँ पर उन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. विच आर ओवर 1600 लैंग्वेज. जबकि हमारे देश में 1600 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें भी इतने विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं. तो ये डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक अच्छा उदाहरण हमारा देश है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िवादिता को क्रिएट करना, बनाना. एज चिल्ड्रन ग्रोन अप, boys and girls are taught to do certain types of tasks and behave differently. जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, जब तक छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से एक समान रूप से पाला जाता है. उनमें लड़के और लड़की का भेदभाव नहीं किया जाता है. लेकिन जैसे ही वो बॉय या गर्ल के रूप में विकसित होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उन्हें लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग प्रकार के कार्य दिए जाते हैं और उनसे आशा की जाती है या अपेक्षा की जाती है कि उनका व्यवहार बिल्कुल वैसा हो जैसा लड़के कभी नहीं रोते लेकिन लड़कियां रोती हैं. ये भावना बचपन से ही उनके मन में डाला जाता है. इस प्रकार स्टीरियोटाइप को हम क्रिएट करते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप. चूंकि ये उदाहरण जो है, जैसे लड़के या लड़कियों में भेदभाव करना और किसी भी प्रकार के काम को करने में ये भेद करना, लिंग के आधार पर भेद करना, ये स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है. इट मीन्स टू फिक्स पीपुल इनटू वन पर्टिकुलर इमेज. इसका मतलब है कि लोगों को एक विशेष दृष्टिकोण से देखना कि वे इसी कार्य को करने के योग्य हैं. And the next point is
इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। भेदभाव तब होती है जब लोग अपने पक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं या वे रूढ़िवादी होते हैं, तो लोगों के बीच में या समाज के बीच में भेदभाव उत्पन्न होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, और ये भेदभाव जो है कई कारणों से उत्पन्न होता है। इसके कई कारण हैं। ग्रुप ऑफ पीपल who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, may be discriminated against as their custom or practices may be seen as inferior। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप ये जाने कि एक विशेष समूह के लोग या धर्म के मानने वाले हों या समुदाय के हों, एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हों, एक विशेष प्रकार के धर्म को मानने वाले हों और एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ उनके कस्टम, रीति रिवाजों और उनके प्रैक्टिस के आधार पर कि वो क्या करते हैं, उन कार्यों के आधार पर उनसे भेदभाव अगर किया जाता है, तो इस तरह से समाज में भेदभाव काफी तेजी से और कई कारणों से फैलती हैं। पीपल में सफर डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक और सोशल ग्राउंड। इसके अलावा समाज में भेदभाव आर्थिक स्थिति के आधार पर और सामाजिक स्थिति के आधार पर भी फैलते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, तो दोनों के बीच में दोनों को सम्मान देने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे अमीर को लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, अगर कोई हमारे आसपास कोई बड़े नेता हो, अभिनेता हो, तो उन्हें ज्यादा सम्मान दिया जाता है और कम इनकम वाले लोगों को कम सम्मान या उस योग्य नहीं समझा जाता। उसी तरह सामाजिक ग्राउंड भी बहुत सारे हैं, सोशल ग्राउंड भी हैं। जैसे कोई व्यक्ति निम्न जाति का हो, कोई उच्च जाति का हो, तो इसमें भी काफी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल ग्रुप्स, सम रिलीजियस ग्रुप आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर दिस रीजन। बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग, जनजातीय लोग जो हैं, या बहुत ही ऐसे धर्म के लोग जो बहुत कम अल्पसंख्यक हैं, उन्हें इकोनॉमिक या सोशल ग्राउंड के आधार पर भेदभाव किया जाता है। Then the next point is on being discriminated against, किनके विरुद्ध भेदभाव किया जा रहा है? तो people are engaged in certain type of occupation। लोग जो हैं किसी भी देश में कई प्रकार के पेशे में लगे होते हैं। सभी अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने पेशे में जुटे होते हैं। सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स आर मोर वैल्यूड देन अदर्स। लेकिन कुछ ऐसे जॉब हैं या काम हैं जिन्हें दूसरे कार्यों के अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे समाज में एक पुजारी का, एक शिक्षक का ज्यादा सम्मान होता है, जबकि एक सफाई कर्मी या फिर कोई निम्न स्तर का काम करने वाले व्यक्ति पर कोई ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाता। ये गलत है। Caste rule were set a group untouchable which did not allow to do some work on the basis of equality। यहाँ तक कि जो जाति संबंधी नियम बनाए गए, उनमें भी एक ग्रुप बनाया गया जिन्हें अनटचेबल या अछूत के नाम से जाना जाता है। उनको पहले कुछ कार्यों को करने से रोका जाता था, जबकि समानता के आधार पर ये गलत है। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए जिसमें उनके साथ किसी भी तरह की असमानता की भावना न फैले। डॉक्टर अंबेडकर सफर डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ही वाज ए यंग बॉय। यहाँ तक कि हमारे देश के एक महान पुरुष, राजनीतिज्ञ और दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर भी बचपन में, जब वो छोटे थे, उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, तो वो भी इस सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के शिकार हुए। He believed that दलित must fight against caste system, और उनका विश्वास था कि दलितों को इस जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, और जीवन पर्यंत डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा ही किया और उन्होंने दूसरों को भी प्रेरित किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी समानता के लिए प्रयास। यानी समाज में ये जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर या स्टेटस, सामाजिक स्थिति के आधार पर या इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भेदभाव है, उनको दूर करने के लिए और समाज में समानता लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल्सो स्ट्राइव फॉर इक्वलिटी।
जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, उस समय अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने के लिए जो स्वतंत्रता का आंदोलन या संघर्ष हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने हमारे समाज में जाति प्रथा और बहुत सारी ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए और समाज में समानता लाने के लिए भी संघर्ष उन्होंने किए, जैसे रमाबाई और कई अन्य महिलाओं और पुरुषों ने दलितों के उद्धार के लिए विद्यालय खोले और उन्हें एक साथ पढ़ाने का काम किया। दलित वुमेन, ट्राइबल एंड पीजेंट हैव फाउट फॉर लॉन्ग एंडिंग इनइक्वालिटी। जो दलित स्त्रियां, जनजातीय वर्ग के लोग और छोटे सामंत वर्ग के लोग जो हैं वो बहुत लंबे समय से समानता के लिए प्रयास करते रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर एंडिंग इनइक्वालिटी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का ये लक्ष्य रहा कि ये जो समाज में असमानता है उसे पूरी तरह से दूर किया जाए। इसके लिए विशेष कानून बनाए गए। पीपुल वेयर अलाउड फ्रीडम टू फॉलो देयर religion, speak their language, celebrate their festivals and expose themselves freely. लोगों को अब स्वतंत्र भारत में अपने तरीके से रहने की आजादी है, किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, किसी भी भाषा को बोलने की आजादी है, यहाँ तक कि अपने अपने त्योहारों को अपने तरीके से मनाने की और अपने आप को पूरी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की भी आजादी दी गई है। टू गारंटी इक्वलिटी इंडिया बिकम ए सेकुलर स्टेट। और इस तरह से समानता की पूरी तरह से गारंटी देते हुए आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।